Today we will read the last portion of this lesson, the summit within. Last paragraph. Open your book and see the paragraph last. We will find the summary of this lesson. The central idea of this lesson at last, that ascending in the inner portion of mind, soul, is higher than the ascending of the Everest. दो प्रकार की चढ़ाई की बात इसमें लेखक करता है, एक मन की चढ़ाई और दूसरा फिजिकली रूप से एवरेस्ट की चढ़ाई। अभी दोनों को ए हायर क्वालिटी ऑफ असेंडिंग है, परंतु स्थान किसको मिलता है, किसको वारियता मिलता है। तो here the writers tells about that the ascending of the inner portion of soul, mind is higher than the ascending of climbing of Everest peak. क्योंकि केवल एवरेस्ट पर चढ़ना ही नहीं, जीवन में तमाम प्रकार के जो बड़े बड़े कार्य हैं वो आपकी मन स्थिति, मानसिकता के आधार पर, विल पावर के आधार पर, परसिस्टेंस के आधार पर, ठीक है, ये इन शब्दावलियों के जो प्रारूप हैं इनको हम छूते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए हमारी आगे की चढ़ाई और आगे की पथ का निर्धारण और सफलता, सक्सेस इज कंप्लीट डिपेंड ऑन दिस वर्ड्स. Let us please see on the paragraph. The experience of having climbed to the summit change you completely. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के पर्वतारोही जो हैं वहाँ पर जाते हैं तो केवल नाम करना ही नहीं, काम करना ही नहीं, बल्कि अपना कुछ चिन्ह वहाँ पर छोड़ करके आते हैं. जैसे किसी ने अपने ये गुरु नानक के चित्र को छोड़ा, किसी ने रिवेलरी को छोड़ा, किसी ने अपने उस रॉक के स्टोन के अंदर जो है वो अपने ये जो क्रॉस का जो चित्र होता है उसको छोड़ा. विभिन्न प्रकार के जो पर्वतारोहण हैं अपने अपने वो ये स्मृति चिन्ह को वहाँ पर छोड़े. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंबेड टू द समिट चेंजेड यू कंप्लीटली. चढ़ाई का चढ़ना, पर्वतारोहण बनना, किसी मन की चढ़ाई, किसी फिजिकल स्थिति की चढ़ाई, ये आपको क्या करता है, कंप्लीटली चेंजेज, आपको पूर्णतया परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है. यू फुली चेंज योर माइंड, योर लाइफ स्टाइल एंड योर ऑल वर्क. You feel different from other person. There is another summit. एक दूसरा भी चढ़ाई. अब यहाँ लेखक खोलता है, एक दूसरा भी चढ़ाई है. It is within yourself. यह तुम्हारी मन की चढ़ाई है. Yourself, तुम्हारी मन की चढ़ाई. जब तुम्हारी मन उस विचार पर चढ़ेगा, पालन करेगा, तब तुम उस काम को करोगे
जो बिहड़ काम होगा उसको भी करोगे। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ, यह तुम्हारे अंदर की चढ़ाई है, तुम्हारे अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, और वह तुम्हारा स्वतः का ओन माइंड है। योर सेल्फ, योर माइंड, इट इज इन योर ओन माइंड, each man carries within himself his own mountain peak, जो मनुष्य अपने साथ उसको धोता है, और वह जब कहता है तभी वो व्यक्ति क्या करता है, ओन माउंटेन पीक, और एक पहाड़ के पीक चोटी पर वो चढ़ता है। जब वो आज्ञा नहीं देगा तो आप नहीं करेंगे। He must climb it to reach to a fuller नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, वह जब आपसे वो उस पीक पर चढ़ाता है और क्या करता है, फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति कराता है। हिमसेल्फ, इट इज फियरफुल, और ये क्या है, यह जो है वास्तव में एक डरावन तो ही है, फियरफुल है। इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल, इट कैनॉट बी क्लाइंबेड बाई एनीवन एल्स। अब ये ऐसा चढ़ाई है जो फिजिकली रूप से जो व्यक्ति पर्वतारोहण करता है उसमें रोप के सहारे एक दूसरे का जो चढ़ा हुआ है उसको सहायता के आधार पर उसको पहुंचाता है। लेकिन ये मन की चढ़ाई में क्या है, यह दूसरा कोई आप में दखल नहीं देगा, इसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगा। आप स्वयं मन बनाएंगे और स्वयं काम करेंगे, तब जाकर के आप चढ़ाई पर चढ़ लेंगे। जैसे आप रात में सोते हैं, दूसरा व्यक्ति आपको जगाएगा, फिर भी आप जगेंगे, थोड़ा काम करेंगे, फिर सो जाएंगे, तो आप अपने मन की चढ़ाई उसको नहीं कही जाएगी। जब आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ, विल पावर के साथ आप प्लान बना करके जगेंगे, काम करेंगे, वह आपकी मन की चढ़ाई है। वही कह रहा है राइटर कि जैसे व्यक्ति कोई फिजिकली रूप से चढ़ाई चढ़ता है और उसमें दूसरा कोई हेल्प करता है, इस मन पर किसी का हेल्प नहीं चलेगा। यह तो बहुत निराला है, यह स्वयं सोचता है, तब जाकर एक काम आगे आज्ञा देता है हैंड्स को, ठीक है, कि तुम करो। मुंह को आज्ञा देता है, ये जितने ज्ञानेंद्रियां हैं ये सब मन आज्ञा देता है कि तुम खाओ, तो मुंह खाएगा। यदि किसी फल में कीड़ा है, खराब है, या कोई बदबू करता हुआ है कोई चीज, तो यह मन आपको आज्ञा नहीं देगा, तो यह हाथ नहीं उठाएगा। जब हाथ ही नहीं उठाएगा तो मुंह नहीं खाएगा। इसलिए हमारा ये मन आज्ञा देता है, आज्ञा चक्र है इन इंद्रियों को। तो इस प्रकार से ये मन ऐसा है जिस पर दूसरे का बस नहीं चलता, वो स्वयं के प्रेरणा से, स्वयं थिंकिंग से, ओन थॉट से यह बनता है। भाई बहनों, ऐसा हम बने। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आप अपने स्वतः इसको करेंगे। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, शारीरिक रूप से जो आप माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, आउटसाइड इज एकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन्स विदिन, वह आपका वो विचार टिकाऊ पर नहीं हो सकता। वह आप अपने से जो बनाया हुआ चीज को धारण करते हैं, जीवन में लागू करते हैं, वो आपको प्रभावशाली करेगा, आपको ज्ञान अर्जित करेगा। वेल्थ, पावर, मनी, ऑल काइंड्स ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ बोथ, दोनों का प्रभाव। द क्लाइंब्स आर द सेम, चढ़ाई दोनों है, एक बराबर है।
चढ़ना, हाथी पे चढ़ना, ऊंट पे चढ़ना, घोड़े पे चढ़ना, गधे पे चढ़ना, छत पर चढ़ना, आप देखो। तो ये चढ़ना शब्द जो है, ये दोनों यहां कहता है कि दोनों बोथ ही सेम, बोथ क्लाइम्स आर द सेम, ठीक है, बोथ क्लाइम्स आर सेम, वेदर द माउंटेन्स यू क्लाइंब इज फिजिकल, जैसा कि पर्वत पर हम फिजिकल रूप से चढ़ते हैं, शरीर चढ़ता है। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, और इमोशनल हमारे भावनात्मक और स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक, द क्लाइंब विल बी सर्टेनली चेंज यू, यह हमारे अंदर की जो भावनाओं को ये जो है चेंज कर देता है। द क्लाइंब विल बी सर्टेनली चेंज यू, इट टीचेस यू मच अबाउट योर वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, यह तुमको और संसार को, ये सब को बदल देता है आपके कथनी करने से। आई वेंचर्स टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्ट, आई वेंचर्स मेरा जो साहस है, टू थिंक सोचने का, दैट माई एक्सपीरियंस मेरे अनुभव, इज एन एवरेस्ट जो एवरेस्ट पर मैंने चढ़ा, वो कैसा है, हैज प्रोवाइडेड मी हमको प्रोवाइड करता है, विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डेल्स एंड रिसोल्यूटली, ये हमको दृढ़ निश्चय करता है, हमारे आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, और क्या होता है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, जो हमारे आंतरिक रूप से जो चढ़ाई है वो क्या होता है, वो विजेता होता है। इट इक्वली वर्थवाइल, ये वास्तव में ये आनंद का विषय है। द इटर्नल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, अंत में लास्ट में ये बात कहा कि द इटर्नल समिट, चढ़ाई पर जो आंतरिक चढ़ाई है वो क्या है, परहैप्स शायद हायर देन एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने से भी वो ऊंचा है। यानी शारीरिक रूप से चढ़ाई करना मानसिक रूप से वो नीचा है, अर्थात उसको उसमें आपका ये विल पावर, परसिस्टेंस है और इंडोरेंस, ये सम्मिलित होने के साथ साथ उसका माइंड भी, तब जाकर के वो माउंटेन्स पर क्लाइंब करता है। एट लास्ट my students, at last we take knowledge from this lesson that how our life will be changed, कैसे अपने जीवन को हम चेंज करेंगे। You have the hard work, persistence, endurance, willpower, and gain your successes. You will be success in your life by these words. To follow in this life, अपने जीवन में पालन करने से, ये नहीं कि ये वर्ड्स पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, इंडोरेंस है, परसिस्टेंस है, विल पावर है, माइंड पावर है, ये सब केवल पढ़ने से नहीं होगा। इसको हम we will follow these roles in our life. Here this lesson is end. So we get from this lesson a kinds of knowledge that use in our life and be our life
success and be helpful from another persons and our country, at last the world.